जय हिंद फ्रेंड्स। ब्लड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ब्लड क्या होता है और ब्लड से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया था। और उसके बाद ये भी देखा था कि ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं और हमारे बॉडी में ब्लड जनरली कितना पाया जाता है। और उसके बाद हमने कवर किया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने देखा था कि जो ब्लड होता है वह टू कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें से दो कंपोनेंट्स में से हमने पहला कंपोनेंट्स फ्लूइड पार्ट को हमने कवर कर लिया था। जो फ्लूइड पार्ट होता है उसमें आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमने देखा था कि प्लाज्मा का जो ब्लड में कंट्रीब्यूशन कितना होता है 55 से लेकर 60% तक ब्लड में प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था प्लाज्मा के कितने कंपोनेंट्स थे और उन कंपोनेंट्स का हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस था और उनका हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता था। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के सेकेंड कंपोनेंट्स के बारे में, जिसको हम कॉर्पसेल्स कहते हैं। और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ब्लड में वो होता है 45 से लेके 40% तक होता है ब्लड में जो कॉर्पसेल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जो कॉर्पसेल्स होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। जो कॉर्पसेल्स होते हैं थ्री टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है रेड ब्लड सेल, जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं, और उसके बाद सेकेंड है व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और थर्ड है प्लेटलेट्स। इस वीडियो में हम वन बाय वन करके ये जो तीनों टाइप के हैं जो कॉर्पसेल्स, जो तीनों टाइप के कॉर्पसेल्स हैं, वन बाय वन करके सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसका लाइफ स्पेन क्या होता है हमारी बॉडी में, इसका फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जो रेड ब्लड सेल है वह रेड क्यों होता है और इसमें कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। वन बाय वन करके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेड ब्लड सेल को, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं, इसे हम साइंटिफिक तौर पे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। रेड ब्लड सेल को आरबीसी कहते हैं और हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में, और इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। ये बोन मैरो कहाँ पे होता है? हड्डियों के बीच एक प्लेस होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, उसी जगह आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब तो हम फॉर्मेशन देख लिए, अब देख लेते हैं इसका डेथ कहाँ पे होता है। जो आरबीसी का डेथ होता है लीवर और स्प्लीन में होता है। जो आरबीसी बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है और इसका डेथ लीवर और स्प्लीन में होता है, इसलिए इसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। मतलब कि जो स्प्लीन होता है इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन में ही अधिकतर जितने भी आरबीसी होते हैं उनका डेथ होता है, इसलिए हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं किसको? स्प्लीन को। जो आरबीसी होता है इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, मतलब कि केंद्रक इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ स्पेन के बारे में। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वह 90 टू 120 डेज का होता है, मतलब कि 90 से 120 दिन तक यह हमारे ब्लड में जीवित रहता है। इसी दौरान इसका जो फंक्शन होता है वह परफॉर्म करता है। 90 से 120 दिन तक हमारे ब्लड में यह जीवित रहता है, उसके बाद वह मर जाता है। प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जितने भी थ्री टाइप के जो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, सभी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कंपैरिजन में सबसे अधिक पाया जाता है। अगर हम रेशियो के बारे में अगर बात करें तो 600 रेशियो 1 का होता है। जो 600 होता है आरबीसी होता है और जो 1 होता है वह डब्ल्यूबीसी होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है कितना अधिक है इन कंपैरिजन देन प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। और जो रेड ब्लड सेल होता है इसका जो शेप होता है वह बाई कॉन्केव होता है। और रेड ब्लड सेल जो होता है वह 5 टू 5.5 मिलियंस होता है संख्या में जो रेड ब्लड सेल होता है ब्लड में 5 से 5.5 मिलियंस होता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि रेड ब्लड सेल में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
हीमोग्लोबिन्स के बारे में। हीमोग्लोबिन्स क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर होता है वह रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है अब हम देखते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब आयरन और प्रोटीन का दोनों का अलग अलग फंक्शन है, देखते हैं। जो आयरन होता है इस आयरन की वजह से इस आयरन में Fe डबल प्लस टाइप का आयरन पाया जाता है और इस आयरन की वजह से ये जो आयरन होता है वह रेड कलर प्रदान करता है और जो प्रोटीन होता है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होने का क्षमता प्रदान करता है। जो प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होने का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में कितना पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें से 12 से 16 12 to 16 अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें से 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों ये रही रेड ब्लड सेल के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में इतना छोटी सी जानकारी। अब हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसको वो साइंटिफिक तौर पे क्या कहते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, इसका डेथ कहाँ पे होता है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, इस व्हाइट ब्लड सेल को क्या करते हैं हम हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका भी बोलते हैं, इसको WBC कहते हैं और इसको साइंटिफिक तौर पे ल्यूकोसाइट कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम WBC कहते हैं और साइंटिफिक तौर पे ल्यूकोसाइट कहते हैं और इसको हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसका क्या लाइफ स्पेन होता है और कितने अमाउंट ब्लड में कितना WBC प्रेजेंट होता है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन अब्सेंट, व्हाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन अब्सेंट होने की वजह से इसका जो कलर होता है वह कलरलेस होता है, मतलब यह रंगहीन होता है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता था, हमने देखा था RBC में जो रेड ब्लड सेल था उसमें जो हीमोग्लोबिन था उसकी वजह से उसका जो कलर था वह रेड होता था। और हीमोग्लोबिन में दो कंपोनेंट्स पाए जाते थे, आयरन और प्रोटीन। आयरन का क्या काम करता था, आयरन कलर प्रोवाइड करता था और प्रोटीन वो गैसेस के साथ कंबाइन होने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता था। तो वही यहाँ पे अब हीमोग्लोबिन है वहाँ यहाँ पे अब्सेंट है, जिसकी वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल है वह कलरलेस होता है। अब देखते हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस व्हाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। वही हमने देखा था जो रेड ब्लड सेल था उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट था। अब देखते हैं कि कितना अमाउंट ब्लड में कितना WBC प्रेजेंट होता है। 6 से 8,000 प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में WBC पाया जाता है। प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 6 से 8,000 WBC पाया जाता है। ये जो डाटा है वो NCERT की डाटा है। यदि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो 5 to 11,000 WBC प्रेजेंट होता है प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में। अब हम देखते हैं इसका लाइफ स्पेन क्या होता है या कितने दिन तक जीवित रहता है। इसका जो लाइफ स्पेन है 2 to 4 डेज है या 2 से 4 दिन तक जीवित रहता है। और ये जो इसका लाइफ स्पेन बहुत ही शॉर्ट होता है और 2 से 4 दिन के बीच ये अपने लाइफ का जितना भी फंक्शन होता है ये परफॉर्म करता है। अब इसका लाइफ स्पेन हम देख लिए। अब हम देखते हैं डेथ। इसका डेथ कहाँ पे होता है। इसका जो डेथ होता है ब्लड में ही हो जाता है। और हमने देखा था कि जो RBC का डेथ होता था लीवर और स्प्लीन में होता था, लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका जो डेथ है वह ब्लड में ही हो जाता है। अब हम देखते हैं रेशियो कि व्हाइट ब्लड सेल और RBC और रेड ब्लड सेल किस रेशियो में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो 600:1 में प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। जो 600 होता है वो RBC होता है और जो 1 होता है वो WBC होता है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है।
अब हम देखते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और किस बेस पर उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। व्हाइट ब्लड सेल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वह ए ग्रेन्युलोसाइट और सेकेंड है ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में मतलब इसमें ग्रेन्स नहीं पाए जाते हैं और ग्रेन्युलोसाइट में मतलब इससे ग्रेन्स पाए जाते हैं, मतलब एक छोटे छोटे दाने लाइक संरचना जिसमें पाया जाता है उसको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे ए ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। अब हम देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट में कितने सेल्स पाए जाते हैं और जो ग्रेन्युलोसाइट है उसमें कितने पाए जाते हैं। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होता है वह WBC ब्लड में जितना परसेंट होता है उसका 20 to 25% पाया जाता है। मतलब WBC ब्लड में चाहे जितना हो उसका 20 to 25% लिम्फोसाइट पाया जाता है। ये जो लिम्फोसाइट होता है यह दो प्रकार का होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। ये दोनों इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखते हैं सेकेंड मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल का 6 to 8% होता है। और ये जो मोनोसाइट का जो फंक्शन है और न्यूट्रोफिल्स का जो फंक्शन है सेम है। जब हम न्यूट्रोफिल्स डिस्कस करेंगे तो दोनों का फंक्शन एक साथ बताएंगे। तो ये हो गया ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें हमने देखा कि लिम्फोसाइट का जो कंट्रीब्यूशन होता है ब्लड व्हाइट ब्लड सेल में 20 to 25% होता है और जो मोनोसाइट होता है उसका 6 to 8% होता है। जो लिम्फोसाइट है दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और दोनों इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल का सेकेंड कैटेगरी जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट भी 3 टाइप का होता है, जिसमें से फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है 6 to 65% होता है WBC में। जितना भी WBC होता है उसका 60 to 65% होता है। और इसका जो फंक्शन होता है और मोनोसाइट का जो फंक्शन होता है दोनों का काम होता है फैगोसाइटोसिस का काम होता है। मतलब कि बाहर से शरीर में जब कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं तो वो इसको उसका विरोध करती है। मतलब जब भी कोई सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट है उनको नष्ट करने का काम करती है और दोनों का फंक्शन सेम ही है। अब हम देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट में सेकेंड टाइप जिसको बोलते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स में जो फिल्स होता है बस 2 to 3% होता है। इओसिनोफिल्स 2 to 3% होता है व्हाइट ब्लड सेल में। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इन्फेक्शन को अपोज करता है। मतलब कि अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसका विरोध करता है। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप को जिसको हम बोलते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बेसोफिल्स 0.5 से लेकर 1% पाया जाता है। और ये जो बेसोफिल्स होता है वह हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन एक सब्सटेंस को सिक्रीशन करता है जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाता है, वहाँ पे जब सूज जाता है तो उसमें बेसोफिल्स इन्वॉल्व होता है। अपना बेसोफिल्स वहाँ पे अपना फंक्शन करता है। तो हमने इसमें देखा कि व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर किया और व्हाइट ब्लड सेल के जो 2 कैटेगरीज थे सभी का 1 by 1 करके हमने डिस्कस किया। और जो कैटेगरीज में जितने भी पार्ट थे उसका क्या फंक्शन था और उसका कितना परसेंटेज व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता था 1 by 1 करके हमने देखा। और अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं।
अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, उसका क्या रोल होता है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। साइंटिफिक तौर पे जो प्लेटलेट्स होता है उसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और ये जो प्लेटलेट होता है वो प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट होता है, मतलब कि टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा होता है? मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट का एक टुकड़ा होता है। मेगा कैरियोसाइट क्या होता है? ये जो मेगा कैरियोसाइट एक स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, उसी का प्लेटलेट्स टुकड़ा होता है। मेगा कैरियोसाइट का प्लेटलेट्स टुकड़ा होता है। ये जो मेगा कैरियोसाइट है बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं जो प्लेटलेट्स है कितना हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है, मतलब ब्लड में कितना पाया जाता है। तो 1.5 लाख से 3.5 लाख हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ये जो अगर इसकी जो नंबर है, अगर हमारे ब्लड में बहुत कम हो जाए, मान लीजिए कि 30,000 20,000 तक आ जाए, तो इस केस में अगर ब्लड में जब प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। जैसे अगर कम होने पर इंसान की मृत्यु होती है, तो इसके अधिक होने पर भी कुछ प्रॉब्लम तो होती होगी। तो अगर ब्लड में ये जो प्लेटलेट्स है उसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो क्या होता है कि ब्लड में जो ब्लड होता है वो वेन्स में ही क्लॉट करने लगता है, मतलब जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। ये जो प्लेटलेट्स होता है बहुत सारे सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है। जितने भी सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है उन सभी सब्सटेंस में अधिकांश ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स है हमारे ब्लड को थक्का जमाने के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कहीं हमें चोट लग जाता है, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वहाँ पे कुछ जो ब्लड है जो बह रहा था, ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी, वह रुक जाता है। तो इसी की वजह से, प्लेटलेट्स के ही वजह से ब्लड का जो ब्लीडिंग था रुक जाता है। तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।